छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही के कारण 8 महिलाओं की मौत, 32 की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर के कानन पिंडारी गांव में लगा था यह सरकारी कैंप। नसबंदी कैंप में 83 महिलाओं का हुआ था ऑपरेशन। ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे रीजन्स रहते हैं और ऑलरेडी अभी 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया। कुछ पेशेंट्स को तो 36 आवर्स भी हो चुके हैं। तो ये सब जो जांचें, जो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, इसके बाद में अपने को एग्जिट पता चलेगा कि क्या क्या रीजन्स रहा या क्या वजह हो सकती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के दिया आदेश। मृतक महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में हुई घटना, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, राज्य सरकार करे कड़ी कार्रवाई। आज म्यांमार दौरे के लिए जा रहे हैं पीएम। आसियान इंडिया सम्मेलन, पूर्वी एशियाई सम्मेलन में करेंगे शिरकत। म्यांमार की राजधानी में 12-13 नवंबर को बैठकें। म्यांमार में आंग सान सू की से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया और फिजी के दौरे पर जाएंगे। ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दौरे पर जाने से पहले पीएम ने अपने मंत्रियों को दी नसीहत। कहा, संसद सत्र के लिए करें भरपूर तैयारी, आपस में मिलकर करें काम। करीब 20 मिनट तक चली बैठक में पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को दी सलाह। विभाग के मंत्रियों को सौंपे काम, हर बुधवार को उनसे करें मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों से कहा, किसी को विदेशी दौरे पर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर उनके पास करने के लिए ढेरों काम। उद्धव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, यह तो पता चला है कि मच्छर के काटने से होता है डेंगू, लेकिन राजनीति में कौन किसे काट रहा है ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे डेंगू के मच्छरों को साफ करने की है अब बारी। उद्धव बोले, इशरत जहां को निर्दोष करार देने वाले और कच्चा वाले कहकर पुकारने वालों का साथ बीजेपी को मंजूर हो सकता है, शिवसेना को नहीं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का बयान। विपक्षी दलों में शिवसेना की सबसे ज्यादा सीटें, नेता विपक्ष पर उनका अधिकार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने फिर दोहराया, विश्वास मत के दौरान सदन में बीजेपी का साथ देगी एनसीपी। कहा, बिना शर्त देंगे समर्थन। It was a conscious decision, collective thinking of the NCP in the largest interest of the state. विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना विधायकों का बीजेपी से हुआ सामना। सदन से अंदर और बाहर विधायकों की नारेबाजी। शिवसेना ने जय शिवाजी का बुलंद किया नारा, जवाब में बीजेपी ने लगाया जय श्री राम का नारा। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, शिवसेना से खत्म नहीं हुई बातचीत, हो रही है बात। वित्त मंत्री जेटली ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी के आरोप को किया खारिज। कहा, बहुत लोगों पर है राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए केस। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ी जंग के बीच आम आदमी पार्टी नेता ने पढ़े मोदी के कसीदे। एमएस धीर ने मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी आंधी की तरह आए हैं, लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, देश को बहुत अच्छा पीएम मिला है। धीर का केजरीवाल पर निशाना। कहा, मुझे पार्टी में कहीं लोकतंत्र नजर नहीं आता, पार्टी की छवि खराब हुई है। आम आदमी पार्टी से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी का ऐलान। नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बिन्नी ने किया दावा, केजरीवाल की हो जाएगी जमानत जब्त। धीर पर केजरीवाल ने किया पलटवार। कहा, जिसका टिकट कटता है वो ऐसे ही बोलता है। करती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं होती। अभी एक मिनट अभी टिकट किसकी कटेगी किसकी नहीं कटेगी ये हमने डिसाइड ही नहीं किया। ये स्पेकुलेशंस मीडिया में चल रहे हैं, अभी तो असेसमेंट चल रही है सब। काले धन पर केजरीवाल का आरोप। मोदी सरकार कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कर रही है कार्रवाई।
एसआईटी से भी मिले केजरीवाल, दी सलाह। केजरीवाल के अनुसार विदेशी खाता धारकों में शामिल 510 बेहद शक्तिशाली लोग। पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने की तैयारी, गृह विदेश मंत्रालय ने बैठक की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, किया गुणगान। कहा मोदी चाहते हैं कश्मीर का हो विकास, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने। कुपवाड़ा से ट्रेड रूट पर हुई बातचीत। लोन ने कहा विवादास्पद एनकाउंटर पर पहली बार सेना ने मांगी माफी। बोले मोदी सरकार से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, दिल्ली में ई रिक्शा वालों की 1 महीने में दूर होगी परेशानी। हाईकोर्ट की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है मॉडिफाइड ई रिक्शा। जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी यूथ विंग ने चाय बागान मजदूरों के लिए किया था बंद। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी। मुंबई में बैंक के बाहर झाड़ू लगाई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मुझे उस अभियान में पार्टिसिपेट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े पोस्टर का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 36,000 वर्ग फीट का पोस्टर, भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की इसमें फोटो। नागपुर के चर्चित अक्कू यादव हत्याकांड में सभी 18 आरोपी बरी, अदालत को नहीं मिले कोई सबूत। कई हत्याओं और रेप का आरोपी अक्कू यादव करीब 200 महिलाओं की भीड़ में से अदालत के बाहर चाकुओं से गोद डाला था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में महिला से गैंगरेप, 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। एफआईआर लिखने में पुलिस की आनाकानी, दबाव बढ़ने पर 3 को गिरफ्तार किया। इंदौर में एक प्रेमिका ने सरेआम प्रेमी को पीटा, दूसरी लड़की के साथ देखकर भड़क गई थी प्रेमिका, लड़की ने काफी देर तक किया हंगामा। चुनाव से पहले झारखंड में कोबरा और स्पेशल पुलिस की अहम टीम को मिली कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। 2000 डेटोनेटर्स, प्रेशर कुकर, 4 क्विंटल यूरिया, आईईडी डिवाइस बरामद। चुनाव में बड़ी घटना की फिराक में थे नक्सली। कोलकाता में एनआईए ऑफिस के बाहर धमाके से सनसनी, किसी नुकसान की खबर नहीं। वर्धमान धमाकों की जांच कर रही है एनआईए की टीम। गुवाहाटी में रेलवे पुलिस ने कामरूप एक्सप्रेस से 9 किलो सोना पकड़ा, बाजार में कीमत 2.5 करोड़। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पेंशन धारकों को राहत, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से 1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ, हर साल जिंदा होने का प्रमाण देना हुआ आसान। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान, अगले 2 साल में भारत में होगा जबरदस्त विकास। कोलकाता में बंगाली सिनेमा के योगदान को अमिताभ ने सराहा, कहा समाज के बदलाव में अहम भूमिका निभाई। तिहाड़ आइडल 2 की हुई शुरुआत, सोनू निगम ने तिहाड़ जेल में शुरू किया प्रोग्राम। अगले 6 महीने तक अलग अलग जेल में कैदी अपनी गायकी का दिखाएंगे हुनर। 2012 में हुआ था तिहाड़ आइडल 1। नाइजीरिया में आत्मघाती हमला, स्कूल को बनाया निशाना, 48 की मौत। आतंकवादी संगठन बोको हरम पर शक, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। अमेरिकी आर्मी ने कैलिफोर्निया में गायब माउंटेन हाइकर्स को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू, 15 हाइकर्स हो गए थे गायब। मैक्सिको में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, 43 टीचरों के नरसंहार से गुस्से में थे लोग। प्रदर्शनकारियों का आरोप, स्थानीय माफिया के साथ मिलकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कराया नरसंहार। इजराइल के वेस्ट बैंक में फलस्तीनी युवक ने इजरायली महिला पर कार चढ़ाई, उसके बाद चाकू मारा। महिला को मारने के बाद 2 और युवकों पर किया हमला, पुलिस ने किया ढेर। सैन फ्रांसिस्को में सितारों की मौजूदगी के बीच 5 मैथमेटिक्स विनर्स को दिए गए अवार्ड्स। एक्ट्रेस कैमरन डियाज, फेसबुक फाउंडर जुकरबर्ग अपनी पत्नी के साथ थे मौजूद।
मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक भी कार्यक्रम का बने हिस्सा।